समस्याएं हैं। कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार के बहुत बड़े बड़े वादे हैं, लेकिन पिछले 2.5 साल के भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल में हमने देखा, मैं विधायक के तौर पे मैंने काम किया, तो अगर हम भवाली की बात करते हैं, हमने यहाँ से सब स्टेशन को शिफ्ट कराया और फरसोली में नया सब स्टेशन हमने बनवाया। आज भी जो प्रोजेक्ट हमारा शहर का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसके अंतर्गत हमारे शहर के मध्य जिसका लाभ भविष्य में हमारे टैक्सी यूनियन के साथियों को भी मिलना था, जो पार्किंग का था, वो आज भी 2.5 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी नहीं बन पाया है, जबकि 1 साल पहले उसको बन जाना चाहिए। इसके साथ साथ जितने भी प्रोजेक्ट मैंने अपने समय में स्वीकृत कराए थे, वो आज कछुए गति में चल रहे हैं और नया कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट इन 2.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी सरकार कह नहीं सकती कि उन्होंने भवाली के विकास के लिए स्वीकृत कराया। जो 1 साल लगातार चुनाव टाला गया, उससे कहीं ना कहीं हमने देखा कि पूरा प्रदेश जानता है कि ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से आज प्रदेश में है। 1 साल जनता की सुध लेने के लिए नगर पालिका में किसके पास अपनी समस्याओं को लेकर जाएं, इसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के पास आज भी नहीं है। लेकिन परिस्थितियां अगर आप देखें कि भवाली नगर के अंदर ही रोजगार के क्या सृजन किए गए, स्थानीय लोगों को आज भी इस बात का भय डर सताया रहता है कि कहीं ना कहीं अतिक्रमण के नाम पर, कभी किसी अन्य नाम पर लोगों को रोजगार को उजाड़ने का काम किया। तो आज जनता के मन में इस बात का बिल्कुल एक स्पष्ट मैंडेट है कि जो सरकार रोजी रोटी नहीं दे सकती, जो सरकार हमारी सामान्य समस्याओं को नहीं सुलझा सकती, छोटे से छोटे काम के लिए भी आज एक टैक्स भाजपा के कार्यकर्ताओं का टैक्स हो गया है। 30%, 40% प्रत्येक विभाग में कमीशन है। अगर छोटे से छोटे काम के लिए भी आपको किसी विभाग में जाना है, बिना सुविधा शुल्क दिए वो काम संभव ही नहीं है और इसको लेकर जनता पूर्णतः त्रस्त है। अगर आप एक न्यूट्रल वे में जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि अगर आपको किसी भी विभाग में अगर अपना छोटा सा भी काम कराना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको धामी टैक्स देना पड़ता है, एक सुविधा शुल्क देना पड़ता है। और कहीं न कहीं इस व्यवस्था को बदलने के उद्देश्य से ही हम इस चुनाव में उतरे हैं। कांग्रेस ने हमेशा विकास के नाम पर वोट मांगा है और आज भी हम जनता के बीच भवाली क्षेत्र के, भवाली नगर के विकास के लिए और यहाँ की सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भवाली में हमारे प्रत्याशी को लोगों ने बहुत स्नेह दिया है, सम्मान दिया है और उनको विश्वास भी है कि एक सरल व्यक्ति, सहज व्यक्ति, मिलनसार व्यक्ति के रूप में चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी एकजुटता के साथ, पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित तौर पर यहाँ की समस्याओं का जो हमारा मुद्दा है, चाहे उसमें पार्किंग हो, चाहे सीवर की समस्या हो, चाहे अन्य समस्याएं हैं, चाहे कूड़ा निस्तारण की समस्याएं हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा और कांग्रेस के प्रत्याशी भाई पंकज आर्य निश्चित तौर पर भवाली में बहुत अच्छे मतों से विजयी होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आपको बताऊं कि पूरे जिला नैनीताल में एक कांग्रेस का एक जिसे कहते हैं कि तूफान आया हुआ है और जो कार्यकर्ता हैं खुल करके कांग्रेस के साथ पक्ष में खड़े हैं और एक आम जनता जो है वो कांग्रेस के पक्ष में खड़ी है। क्योंकि देखिए, सबसे अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने जो इस बार जिस भी प्रत्याशी को टिकट दिया है वो जनता से जुड़ा हुआ प्रत्याशी है, वो समाज के बीच में रहने वाला और समाज के बीच में काम करने वाले प्रत्याशी हैं। आज हम भवाली में आए हुए हैं, हम लोग देख रहे हैं अभी जो पंकज आर्य है हमारे प्रत्याशी और कांग्रेस के, ये समाज से, जनता से जुड़े हुए प्रत्याशी हैं। सारा जो जिसे कहते हैं हमारा कांग्रेस का जितना परिवार है और जो हमारे यहाँ के सामाजिक संगठनों के लोग हैं, वो सभी लोग हमसे आके हमें बधाइयां दे रहे हैं और हमें धन्यवाद दे रहे हैं कि हमने ऐसे प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि भवाली सहित पूरे जिले में हम लोग ही कांग्रेस का परचम लहराने वाला है, कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने वाले हैं। कल हम नैनीताल में थे, नैनीताल में एक बड़ा हुजूम कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ हम लोग जिसे कहते हैं बाजार भ्रमण में निकले थे और बाजार में भ्रमण निकलने के बाद जिस तरीके का एक समर्थन हमें मिल रहा था, एक आम व्यापारी, एक आम जनता, एक आम नागरिक निकल करके हमारे प्रत्याशी को बधाई, शुभकामनाएं दे रहा था। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम पूरे जिले में सभी सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं और पूरे जिले में कांग्रेस का परचम लहराया जा रहा है। भवाली की जनता का पूरा सहयोग और प्यार मिल रहा है सभी को, कांग्रेस पार्टी को। और इस चुनाव को हम बम्पर मोर्चे जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी केवल विकास के नाम पर वोट मांग रही है, फर्जी कार्यों के आधार पर वोट नहीं मांग रही है।
और माननीय स्मरण सिंधियारी जी का हमेशा यहाँ सहयोग और स्नेह आज भी बना हुआ उनका, पहले तो था ही और आज भी बना हुआ है। उन्हीं के नाम पर, कांग्रेस पार्टी के नाम पर, विकास के मुद्दे के नाम पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं यहाँ पर और लड़ रहे हैं। और आप देखिए भीड़ कार्यकर्ताओं की जो व्यक्तिगत तौर पर अपना समय देकर पार्टी के लिए जी जान रात दिन लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि हम इस चुनाव को बम्पर वोट से जीतने जा रहे हैं। धन्यवाद।